भूगोल विषय के समस्त अभ्यर्थियों और छात्रों को बारंबार नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको भूगोल विषय के अंतर्गत एक विशेष टॉपिक है मृदा संसाधन, सॉइल रिसोर्सेस। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसकी विशेषताओं, इसके बारे में अध्ययन में इसकी समस्याओं के बारे में भी अध्ययन हम करेंगे। मैंने मृदा संसाधन के भारत के संदर्भ में इसको हम देखेंगे। मृदा संसाधन को हम किसके संदर्भ में देखेंगे? भारत के संदर्भ में, कि भारतीय मृदाओं की विशेषताएं क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, उनको कैसे दूर किया जाए और भारतीय मृदा कैसी है, ये सब हम जानेंगे। देखिए, भूमि की वह ऊपरी परत जिसका निर्माण भूपटल को मूल चट्टानों के विखंडित पदार्थों, जीवाश्मों एवं वनस्पति के सड़े गले पदार्थों के से लाखों वर्षों में हुआ है। भूपटल की वह ऊपरी परत जिसका निर्माण भूपटल की मूल चट्टानों के विखंडित पदार्थों, जीवाश्मों एवं वनस्पति के सड़े गले पदार्थों से लाखों वर्षों में हुआ है, और जो वनस्पति के उगने और बढ़ने में सहायक होती मृदा या मिट्टी कहलाती है। इसमें दो प्रमुख तत्व होते हैं, खनिज तथा ह्यूमस। ह्यूमस माने जीवों का अंश, जीवाश्म, जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी का जो अंश होता है मिट्टी में मिला होता है, उसको ह्यूमस कहते हैं। तो मिट्टी के दो प्रमुख तत्व खनिज और ह्यूमस। खनिज तत्व मूल चट्टान से प्राप्त होते हैं। ह्यूमस वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होता है। माने खनिज तत्व तो खनिज तत्व मूल चट्टान से प्राप्त हुआ, ह्यूमस वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थ से प्राप्त हुआ। वनस्पति और जीव जंतु के अवशिष्ट पदार्थों के मिट्टी में मिलने पर जलवायु की क्रिया से उत्पन्न विशेष अम्लीय तत्व ही ह्यूमस हैं। माने अवशिष्ट पदार्थों के मिट्टी में मिलने पर जलवायु की क्रिया से उत्पन्न विशेष अम्लीय तत्व एसिडिक एलिमेंट्स होते हैं, जो ह्यूमस कहलाते हैं। इसी प्रकार मिट्टी की संरचना पर धरातल, जलवायु एवं वनस्पति का गहरा प्रभाव पड़ता है। चूँकि हमारा देश एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है, अतः यहाँ के धरातल, जलवायु एवं वनस्पति में पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती है। इस भिन्नता का यहाँ की मिट्टियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ये जो भिन्नता है, इसका प्रभाव हमारे गहरा प्रभाव मिट्टियों पर पड़ा है। मिट्टी का महत्व उसकी उर्वरा शक्ति पर निर्भर करता है, फर्टिलिटी पावर पर निर्भर करता है। यह उर्वरा शक्ति मिट्टी के तीन गुणों पर निर्भर होती है। मतलब मिट्टी की उर्वरा शक्ति मिट्टी के 3 गुणों पर निर्भर है। मिट्टी में जल शोषण की क्षमता, मिट्टी कितना जल सोख लेती है, मिट्टी में पौधे की खुराक पहुंचाने वाले तत्व, मिट्टी में पौधे की खुराक के लिए आवश्यक तत्व कितने हैं, उनको पहुंचाने वाले तत्व, और मिट्टी की परतों की मोटाई कैसी है। भारत की प्राकृतिक भिन्नताओं के कारण यहाँ भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ हैं। जैसे पहली मिट्टी दोमट मिट्टी है, फिर काली मिट्टी है, फिर लाल मिट्टी, फिर बलुई मिट्टी, फिर लेटेराइट मिट्टी, और फिर ऊसर मिट्टी, फिर हिमालय प्रदेश की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब आता है मृदा संसाधन के रूप में मिट्टियों का महत्व। संसाधन के रूप में मिट्टियों का महत्व। मिट्टी भूपटल का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह उत्पादन का महत्वपूर्ण उपादान है। इस प्रकार यह मानव के लिए प्रकृति का वरदान है। इस प्रकार यह मानव के लिए क्या है? प्रकृति का वरदान। कौन? मृदा संसाधन या मिट्टी। मनुष्य की तीन बड़ी आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और मकान की पूर्ति बहुत अधिक मिट्टी द्वारा ही होती है। प्राकृतिक, वनस्पति और कृषि संबंधी पैदावार के लिए तो मिट्टी एकमात्र आधार है। अतः किसी भी देश के लिए मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आर्थिक विकास में मिट्टी का निम्न प्रकार से महत्व आंका जा सकता है। महत्व का पहला बिंदु, मृदा संसाधन के रूप में मिट्टी का महत्व का पहला बिंदु क्या है? जीवन निर्वाह का आधार, यानी जीवन पालन का आधार, पेट पालन का आधार। प्रत्येक देश के लोगों के जीवन निर्वाह का निर्धारण मूल रूप से उस देश की मिट्टी की बनावट पर निर्भर करता है। मिट्टी की बनावट उस देश की कैसी, उसी पर निर्भर करता है। मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र और मकान प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र की मिट्टी पर आधारित होती हैं। भोजन के लिए खाद्यान्न
खाद्यान्नों एवं वस्त्र के लिए कपास आदि का उत्पादन मिट्टी से ही होता है। आवास की दृष्टि से मकानों का निर्माण भूमि की बनावट पर निर्भर करता है। पहाड़ी भागों में पत्थर एवं मैदानी भागों में अधिकांशतः मिट्टी व ईंट के मकान बने होने का यही कारण है। मिट्टी के बने होने का यही कारण है। चलिए, पशुधन का आधार। मिट्टी किसका आधार है? अब पशुधन का आधार। प्रत्येक देश के आर्थिक विकास में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, किंतु सभी प्रकार के पशुओं एवं जीव जंतुओं का आधार भी मिट्टी होती है। पशुओं के लिए आवश्यक घास तथा जीव जंतुओं के लिए फूल पत्ते मिट्टी द्वारा ही पैदा होते हैं। अतः पशुओं का विकास वहाँ पाई जाने वाली वनस्पति पर निर्भर करता है। यही कारण है कि कुछ देशों में जहाँ घास के उत्तम मैदान पाए जाते हैं, प्रचुर पशुधन पाया जाता है, किंतु जहाँ घास का अभाव होता है वहाँ पशुधन का अभाव रहता है, जो उस देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव डालता है। कृषि का आधार कौन? मिट्टी। किसका आधार? कृषि का आधार। प्रत्येक देश में वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी के ऊपर ही वहाँ की कृषि निर्भर करती है। मिट्टी का महत्व उसके उपजाऊपन पर निर्भर करता है। नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी अधिक गहरी और उपजाऊ होती है, इसलिए नदी घाटियाँ कृषि के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। भारत में गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, चंबल, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदी घाटियों में शताब्दियों से कृषि की जाती रही है और ये घनी जनसंख्या को पोषण दे रही है। आज भी ये नदी घाटियाँ अच्छी पैदावार के कारण लोगों की समृद्धि का आधार बनी हुई है। इसके विपरीत अनुपजाऊ भूमि में फसल उगाना संभव नहीं हो सकता। पहाड़ी भागों में इसलिए कृषि का विकास नहीं हो पाता। खनिजों का आधार। खनिजों का आधार ये चौथा महत्व है। कई प्रकार के खनिज पदार्थ भूमि से ही प्राप्त होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य में लोहा, कोयला, मैग्नीज आदि पदार्थ मिलते हैं, जो प्रदेश को संपन्न बनाते हैं। जीवन स्तर में अंतर। मिट्टी की उर्वरा शक्ति लोगों के जीवन स्तर को प्रभावित करती है। रेगिस्तान और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में बहुत अंतर पाया जाता है। इसका मूल कारण उन क्षेत्रों की भूमि की बनावट है। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को कठोर परिश्रम करने के बाद भी बहुत कम आय होती है, जबकि मैदानी भागों में रहने वाले लोगों को कम परिश्रम करने पर भी अच्छी आय हो जाती है। ये 5 महत्व थे मृदा संसाधन के। अब भारतीय मिट्टियों की समस्याएं देखते हैं। भारतीय मिट्टियों की समस्याएं, चलिए देखते हैं। भारत एक प्राचीन देश है। अति प्राचीन काल से कृषि यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। निरंतर फसलें उगाते रहने से भूमि में उपजाऊ तत्वों की कमी हो जाती है। कई स्थानों पर हवा और वर्षा मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देती है। इससे मृदा संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रमुख समस्याएं निम्न प्रकार हैं। किसकी? मृदा की। भारतीय मिट्टियों की प्रमुख समस्याएं। तो पहली समस्या क्या है भारतीय मिट्टी की? उर्वरता ह्रास की समस्या, माने उसकी जो फर्टिलिटी पावर है उसकी कमी की समस्या है, उसकी प्रॉब्लम। हमारे देश में कृषि योग्य भूमि शताब्दियों से जोती जाती रही है, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति निरंतर कम होती जा रही है। हमारे यहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन की बहुत कमी है। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पन्न करना आवश्यक है, जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाए बिना संभव नहीं है। माने हमारी जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करना जरूरी है, लेकिन वो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति कम है, अब उसको बढ़ाया जाना जरूरी है। अगर वो नहीं बढ़ाएंगे तो खाद्यान्न उत्पन्न नहीं होंगे। इसके लिए भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास आदि की पूर्ति रासायनिक कंपोस्ट व हड्डी खली व हरी खाद द्वारा बढ़ाया जाना आवश्यक है। क्या? उसकी उर्वरा शक्ति। दूसरी समस्या है भारतीय मृदा की, देखते हैं। भूमि अपर्दन की समस्या। मिट्टी कृषि का आधार है, किंतु हमारे यहाँ प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में मिट्टी का वर्षा तथा हवा द्वारा अपर्दन होता रहता है। मिट्टी का यह अपर्दन कृषि के लिए एक प्रकार से रेंगती हुई मृत्यु है। यानी मृदा अपर्दन क्या है? रेंगती हुई मृत्यु, जो है क्रीपिंग डेथ। हमारे देश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा राजस्थान में भूमि अपर्दन की गंभीर समस्या। अनुमान है कि लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि इससे प्रभावित है। मिट्टी के अपर्दन की इस समस्या को निम्नलिखित उपायों द्वारा रोका जा सकता है। यानी मिट्टी अपर्दन को रोकने के उपाय। पहला उपाय, अधिकाधिक वृक्षारोपण करना। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर उनकी डोल बनाना। ढाल के आर पार
जुताई द्वारा, नियंत्रित पशुचारण द्वारा, अवनालिका जुताई, नदियों पर बांध निर्माण एवं रथ की डोल व मेड़ बनाकर। ये तो उपाय थे मृदा अपरदन की समस्या को दूर करने के। अब क्षारीय एवं अम्लीय भूमि की समस्या। प्रायः भूमिगत जल के ऊपर उठ जाने से मिट्टी पानी से संपृक्त हो जाती है। ऐसा बहुधा सिंचाई वाले क्षेत्रों में होता है। सिंचाई का पानी भूमि पर क्षार का अंश छोड़ देता है, जिससे मिट्टी पर लवण की परत सी बिछ जाती है। इससे भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। भारत में 400 लाख हेक्टेयर भूमि क्षारीय है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में क्षारीय भूमि की समस्या अधिक है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी का लवणी होना भी गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं। क्या क्या उपाय बताए गए हैं देखिए। जहाँ जल स्तर ऊंचा है वहाँ नालियाँ काटकर या कुएं खोदकर कम कर देना चाहिए। प्रति 3-4 वर्ष में मिट्टी पर जिप्सम फैला देना चाहिए। नमक प्रिय फसलों की बुआई करनी चाहिए। ये इसके उपाय है क्षारीयता को कम करने के। फिर है दलदली या कांस भूमि की समस्या। एक और समस्या दलदली या कांस भूमि की समस्या। कुछ क्षेत्रों में मिट्टी उपजाऊ है, किंतु वहाँ वह या तो दलदली है या कांस, मूंज या सरकंडा आदि से ढकी है। ऐसी जगहों पर दलदली भूमि से पानी निकालकर चारागाहों के रूप में प्रयोग करना चाहिए। चलिए चौथी समस्या, पांचवी, मरुस्थल के प्रसार की समस्या। देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में फैले हुए थार मरुस्थल का बराबर प्रसार हो रहा है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी भूमि का ऊसर हो जाने का खतरा है। शुष्क जलवायु में उग सकने वाले वृक्षों को अधिकाधिक लगाकर इसका समाधान किया जा सकता है। अब है संरक्षण किसका? मृदा का। कंजर्वेशन, मिट्टी को अपने स्थान पर बनाए रखकर उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखना मिट्टी का संरक्षण है। मिट्टी को पहली बात तो अपने स्थान पर ही बनाए रखना, उसका अपरदन ना हो, और फिर उसकी उर्वरा यानी फर्टिलिटी पावर को बढ़ाना, ये संरक्षण कहलाता है। मानव की अनिवार्य आवश्यकताओं में भोजन उसकी प्रथम आवश्यकता है। भोजन की पूर्ति खाद्यान्नों के रूप में कृषि द्वारा होती है। मिट्टी कृषि का आधार है। जितनी अधिक मिट्टी उपजाऊ होगी उतनी ही अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन होगा। जितनी अधिक मिट्टी उपजाऊ होगी उतने अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन होगा। भारत में आज 102.87 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। इस विशाल जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए अधिकाधिक खाद्यान्नों का उत्पादन परम आवश्यक है। अस्तु हमारे यहाँ भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए मिट्टी का संरक्षण न केवल महत्वपूर्ण है अपितु अनिवार्य भी है। इसके लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करके, पशुओं की अनियंत्रित चराई पर रोक लगाकर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अपरदन की क्रिया को रोककर, गैर कृषि कार्यों के लिए कृषि भूमि के अविवेकपूर्ण वितरण को सीमित कर, मिट्टी में कंपोस्ट आदि खादों का प्रयोग बढ़ाकर, उसके पोषक तत्वों में वृद्धि कर, ढालू भूमियों पर समोच्च बंद लगाकर इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये मृदा संसाधन से संबंधित वीडियो था, इसको आप देखिएगा। धन्यवाद।